आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई। पोलिंग शुरू होते ही मुस्लिम मकामात से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के माबैन लड़ाई झगड़े और हाथापाई की खबरें आना शुरू हो गईं। होम इकनॉमिक्स कॉलेज गुलबर्ग में हंगामा आरई की इत्तला मिलते ही MPA डॉक्टर सईद इलाही, यासीन सोहल, मिसिस सबा दीवान और मियां नसीर मौका पर पहुंच गए और मामला संभालने की कोशिश की। नून के जो खुद अपने बंदे हैं, वो खुद भी, जो उनके जो पोलिंग एजेंट खड़े हैं, वो खुद भी कश्मीरी नहीं है। इवन के जो वो जिया भट्ट, शायद उनका नाम है, जो सहेल जिया भट्ट साहब, वो खुद भी मुस्लिम ये नहीं है, कश्मीरी नहीं है, वोटर नहीं है। वो खड़े हैं, वो खड़े हो सकते हैं। हमारा इवन के जो पर्ची पीपल्स पार्टी के नाम की जाती है, मैं कहती हूँ मौजूदा दौर में हुकूमत के साथ ऐसे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो पर्ची जाती है, दो भाइयों को भेज के देख ले, एक पीपल्स पार्टी की पर्ची, एक मुस्लिम लीग की पर्ची। मुस्लिम लीग का वोट कॉस्ट हो जाएगा, पीपल्स वाली पार्टी वाले को वापस भेज देंगे, तुम्हारा लिस्ट में नाम नहीं है। चिश्तियाँ स्कूल में बैलेट बॉक्स जो है वो पहले ही उन्होंने वोट उसमें डाल के तो वो सील लग रखे हैं। अगर हमारे पोलिंग एजेंट ने कहा कि ये नहीं डलेंगे, ये नहीं है, ये पोलिंग शुरू नहीं होगी, उसको धक्के मार के, हमारी औरत को धक्के मार के उन्होंने बाहर निकाला मुस्लिम लीग के लोगों ने, और अंधाधुंध वहाँ पे पोलिंग उन्होंने शुरू कर दी है। हमारे ना वहाँ कैंडिडेट की सुनाई हो रही है, ना किसी और की। इवन के मुस्लिम लीग ने इतनी अंधाधुंध आंधी मचाई हुई है कि ये आप लोग खुद देखें। अगर आप जेन्युइन टीवी दिखाने वाले हैं तो फिर आप लोगों को वहाँ पे भी देखना चाहिए। इधर गवर्नमेंट चिश्तिया हाई स्कूल इस्लामपुरा में सूरत हाल इस वक्त गंभीर हो गई जब धांधली के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के दरमियान कुर्सियां चल गईं, जिसके बाद मुतअद्दिद कारकुनों के सर फट गए। इसी तरह पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दौरे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हाई स्कूल नबी पार्क किला लक्ष्मण सिंह के मौका पर शदीद हंगामा आराई हुई। हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए गए। किला लक्ष्मण सिंह का पोलिंग स्टेशन जो है वो मुखालफिन के लिए और 2 घंटे के लिए मीडिया के लिए भी ये नो गो एरिया बना दिया था। यहाँ रात को 4 जो बक्से हैं वो फुल कर लिए गए थे, और जब सुबह हमारे पोलिंग एजेंट आए उनको धक्के दे के बाहर निकाला और बिल्कुल खुल्लम खुला कहा कि यहाँ वोट पड़ चुके हैं, अब आप अपने घरों को जाएं। तो अब भी ये सूरत हाल है कि यहाँ पूरा कब्जा मुस्लिम लीग नून का है, पुलिस साथ मिली हुई है, और साथ मिल के यहाँ बाहर, अगर आपने पहले भी बनाई होगी फुटेज कि ना, मीडिया को भी धक्के पड़े हैं, हमारे पोलिंग एजेंट को धक्के मारे गए, और यहाँ कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के सिर्फ नारे जो जमहूरियत पसंदी के हैं। आज किला लक्ष्मण सिंह आके वो अपनी पार्टी का वो रवैया देखे कि अगर लाहौर शहर में वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब पंजाब पुलिस भी उनकी पुश्त पे नहीं होगी तो वो बाकी शहरों में किस तरह से आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे। ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि लाहौर शहर में उनके एतमाद की ये हालत है कि वो अपना एतमाद जो है वो खो चुके हैं, और धांधली के जरिए, और वो MKM को नारे ताने देते थे कि MKM कराची में उनके पोलिंग स्टेशन नो गो एरिया होते हैं। आज किला लक्ष्मण सिंह का पोलिंग स्टेशन जो है वो वोटर्स के लिए, मुखालफ उम्मीदवार के लिए, सपोर्टर्स के लिए और मीडिया के लिए नो गो एरिया बन चुका है। नून लीग की दरखास्त पर पुलिस ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान के खिलाफ बैलेट बॉक्स उठाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि इसी दौरान पोलिंग बूथ से पीपल्स पार्टी का एक कारकुन भी जाली वोट कास्ट करते हुए पकड़ा गया, जिसे किला लक्ष्मण सिंह पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैं सुबह गुलबर्ग पोलिंग स्टेशन में था, वहाँ पे मुझे हमारे कारकुन दोस्तों, वोटरों, सपोर्टरों के टेलीफोन आए हैं कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के बंदों ने कब्जा किया हुआ है, और मैंने आके जब अपनी आंखों से देखा और खुद ये लोग मौजूद है, समीउल्लाह खान, जफर मंसूर भट्टी, ये पीपल्स पार्टी की तमाम तंजीमें यहाँ पे मौजूद थी। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर का काम है, पोलिंग स्टेशन के अंदर ये इन लोगों का काम नहीं है, ये इधर अंदर नहीं आ सकते सिर्फ। और हमारी ख्वातीन वो मौजूद हैं, उनको गालियाँ दी हैं, और इन्होंने दीवान मोहिउद्दीन जो कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी का, अब उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट पेपर की कापियाँ छीनी हैं, और बैलेट पेपर की कापियाँ छीन के वो भागे हैं। उसके खिलाफ हमने रिक्वेस्ट की है प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब की, आप उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। उन्होंने वो एप्लीकेशन लिखी है, पुलिस पर्चा भी दर्ज नहीं कर रही। ये इंतजाम है यहाँ पे। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल शादबाग में पोलिंग के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में झगड़ा हुआ। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। मोची गेट में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फायजा मलिक ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून सरेआम धांधली कर रही है और इसे कोई रोकने वाला नहीं। नादरा के जो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था जाली शनाख्ती कार्डों की रोकथाम के लिए, उनको इन्होंने किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बैठने दिया, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्होंने कई हजार जाली शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है जिसको ये यहाँ भुगता रहे हैं, और सुबह से ये तकरीबन 6 वोट हैं जिनको हम चैलेंज कर चुके हैं, और ये अभी आपके सामने जो सारा सीन हुआ है वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पोलिंग बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ से इनकी जालसाजी जो है वो पकड़ी जा रही है। इसी तरह किला लक्ष्मण सिंह में इनके बैलेट बॉक्स जो हैं वो सुबह सुबह जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो बिलाल यासीन साहब वहाँ बक्से भर के गए हैं, भरे हुए बक्से रख के खाली बक्से वहाँ से उठा के लेके गए हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर धांधली और धौंस के सर पे और मशीनरी इस्तेमाल करके सरकारी, इनका ख्याल है कि इस तरह के जुलूस और नारे मार के ये धांधली को छुपा लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं राजा रियाज, समीना खालिद घुरकी
और समीउल्लाह खान ने गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा से मुलाकात की और इंतखाबी सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर ने डीजी रेंजर्स और आईजी पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें हिदायत की कि पीपल्स पार्टी के वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से न रोका जाए। ज़राए के मुताबिक लतीफ़ खोसा ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह करने के लिए टेलीफोन किया, लेकिन उनकी बात ना हो सकी। बाद में वज़ीर आला ने गवर्नर लतीफ़ खोसा को खुद फोन किया। गवर्नर ने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की दरखास्त पर हल्का 37 वैली 2 लाहौर में पोलिंग मनसूख कर दी। डिप्टी स्पीकर राना मशहूद ने मीडिया ब्रीफिंग में ऐलान किया कि जानबूझ के पोलिंग मनसूख की गई है, जिसके खिलाफ वो अदालत जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक है और इलेक्शंस जो हैं हमें इलेक्शन समझ कर लड़ना चाहिए। एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इसके अंदर जो अफसोसनाक अमर अब तक सामने आया है, जो आपने भी नोट किया है और आपने उसको रिकॉर्ड भी किया है, कि बहुत ज़्यादा जाली वोट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने बनाया हुआ है और उसको वो बार बार जो है वो भुगताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर फिर अवाम के जो जज्बात हैं वो मुश्तिल होते हैं। लाहौर जो है वो नवाज शरीफ का, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जो सही वोट है उसको डालें, उसके ऊपर ना तो कोई इतराज़ होगा ना कुछ होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन को इस तरह लड़ना वो वाकई एक अच्छी हरकत नहीं है और हम इसको कंडेम करते हैं।